हेलो एवरीवन, आरएसी का आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक, लेक्चर नंबर 2 जो हो गया, लेक्चर नंबर 2 का रेफ्रिजरेंट का क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखिए पिछले बार हम आपको थोड़ा सा वर्गीकरण वाला जो था क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा छोड़ दिए थे। वर्गीकरण वाला सुन लीजिए। देखिए वर्गीकरण जब आता है तो आपको कई प्रकार के मतलब वो होते हैं, वर्गीकरण में होते हैं। तो कैसे आप करेंगे वो हम बता चुके हैं, एजियोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक के आधार पे। और इसी में नॉमेनक्लेचर भी है, प्राइमरी सेकेंडरी भी है। ठीक, हम बताए हैं कि कैसे जो है पेयर बाय पेयर ये बनता है रेफ्रिजरेंट, कौन कौन से रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैसे जाते हैं, क्या होता है। ठीक, प्राइमरी वाले में बताए थे कि जो रेफ्रिजरेंट जो है आपके पूरे साइकिल में क्या करता है, मूव करता है। यानी जो आप जो भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वीसीसी हो चाहे आपका एयर वाला हो, जो भी हो, उसमें क्या करता है कि वो हर जगह जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी वाले में बोले थे कि कहीं पे रुक जाता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे भी। ठीक, वर्गीकरण जब आएगा तो उसको लिखेंगे भी आप। ठीक ना, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, आइए चलिए अब वर्गीकरण में तो बता ही दिए हैं। बाकी पिछले बार में हम आपको बताए थे हानि वाले में। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से CO2 जो है सबसे प्रबल गैस होती है। ठीक, और CO2 जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक लेकिन CFC वगैरह जो है ये भी आपके नुकसानदेह होते हैं। ठीक ना, ओजोन परत में छेद वगैरह के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। क्या कहते हैं कि आपकी जो ये CFC गैस है इसको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने का मेन जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग का मेन तात्पर्य आपका पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से ही होता है। तो उसके केस में CO2 होता है। ठीक, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में भी CFC का रोल है, ऐसा नहीं कि रोल नहीं है। ठीक ना, पर्यावरण में इसी में आप लोग पढ़े होंगे, क्या कहते हैं ES में, इन्वायरमेंट वाले में। तो उसमें देखे होंगे कि इन दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर है बस। CO2 जो है आपकी प्रबल वार्मिंग के लिए होती है, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए। ठीक, और CFC गैस जो होती है वो आपके ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा हम बोले कन्फ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसलिए बताना वो समझे। ठीक ना, जरूरी था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ या प्रशीतक के गुण क्या हैं, समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप यकीन मानिए कि हमारे हिसाब से 90% ये सवाल पे फोकस है, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक, प्रशीतक के गुण पे। देखिए वैसे नॉर्मली सवाल बन जाएगा। ठीक, या फिर हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि उस तरह की स्टडी होगी, जीरो से मतलब एकदम हाई तक ले गए हैं हम आपको, ऐसा नहीं कहीं कोई चीज़ छुट्टी होगी। ठीक, देखिएगा रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ को बहुत बढ़िया से बताएं। अगर आप लोग थोड़ा सा, जो लोग क्लास किए होंगे उनको तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, जो लोग नहीं किए होंगे उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ में हम बताए थे आपको कि क्या क्या होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, जहरीली नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से सही होनी चाहिए। यही सब इसकी हानि थी CFC की, जो हम ख़त्म किए हैं। अब देखिएगा जो हम ख़त्म किए हैं इसीलिए ख़त्म किए हैं कि जो हमारा मेन जो उद्देश्य था वो हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखना था। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने आप के लिए। देखिए इस समय जो है सबसे बड़ी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या कहते हैं, वातावरण बन चुका है। ठीक, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वातावरण में कि जिनको रोकना बहुत नामुमकिन हो चुका है। अभी देखिए कितने तूफान आ चुके हैं। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं कुल मिला जुला के हम केवल अपनी डेवलपमेंट की ही बात नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए जो है हानि की वहाँ बात किए थे। तो गुड़ की बात होगी तो गुड़ में वो हानि को हम छोड़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो भी बताएं उसमें केवल आप 10 पॉइंट में 8 से 9 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा वो है। ठीक ना, अब ये नहीं बताएंगे कौन कौन से हैं, सब बताने लगेंगे तो लेक्चर में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो है आपका ऐसे आएगा, CFC R11 R132A क्या है, समझाइए। क्या है समझाइए, इस तरह से आएगा। ठीक ना, या इसको हटा दे, मान लीजिए R32 क्या है। ठीक, CFC R11 R32 के, जरूरी नहीं कि यही चीज़ है। हमारे कहने का ये मतलब है जरूरी नहीं CFC R11 R32 ही है। ठीक,
मतलब ये है कि ये क्या है, इसको आप कैसे बताएंगे, तो इसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक। ये R11 का कैसे नामकरण किया जाता है इसको आप बताएंगे, R का मतलब क्या है इसको बताएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रशीतक के बारे में लिखेंगे कि प्रशीतक के जो मुख्य रूप से ये क्वालिटीज़ होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो है इसको हम प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो है ये विलुप्त हो चुका है कि क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर ले जाएंगे तो आपका ये जो है क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब अगला जो है आपका 7वां क्वेश्चन बनता है। 7वां क्वेश्चन क्या बनता है ये भी देख लीजिए यहाँ पे। देखिए 7वां क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है, देखिए मेन क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक। रेफ्रिजरेंट में